बसीन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। बसीन साहब, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। क्या गजब का मूव रहा आज, 15,200 निफ्टी हो गया। बैंक्स ने करा, देखें क्या माइंड ब्लोइंग मूव दिया सर। अब यहाँ पर वक्त क्या कहता है, अब यहाँ पे थीम क्या रखनी चाहिए कल के लिए, और आपके दो प्रिफर्ड पिक्स कल के लिए क्या होंगे? हाँ वीरेंद्र जी, देखिए क्या मूव दिया बैंक निफ्टी ने। 2000 पॉइंट आपको देखते ही आगे पलक झपक के, तो यू हैड टू बाय द फियर। हाँ, बैंक्स में बुक कीजिए प्रॉफिट अक्रॉस द बोर्ड। लेकिन अब आप कंज्यूमर देखिए, द स्ट्रॉन्गेस्ट पुल बैक इज कंज्यूमर। आप स्कूल्स खुल रहे हैं, आप सैनिटाइजर और ये वो जो भी होएगा, आपका जो हेयर ऑयल, ऑल द बिजनेसेस रिलेटेड टू कंजम्पशन आर गोइंग टू डू वेरी वेल। तो आई एम गोइंग टू गिव यू टू नेम्स व्हिच आई एम वेरी बुलिश एज अ कंज्यूमर स्टॉक। पहले थोड़ा आपको मैं अपडेट कर दूं, सुबह आपको वोल्टास 1030 में दिया था, वो 1060 बिक गया आज के। आज ही 3% आपको आ गया। आपको इंडिया बुल दिया था 2 दिन पहले 215 18 में 16 में, आज 29 रुपए बिक गया। गोदरेज प्रॉपर्टी आज इंट्राडे दिया था, वो 2.5% बढ़ गया। पेट्रोनेट एलएनजी में 3-4 दिन से कह रहा था 262 रुपए बिक गया। हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर में फिर सर्किट है, और एनबीसीसी हैज बीन अ स्टार। तो ये मेरे अपडेट्स हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा 80-81 वाला 88 है। अब दो पिक्स जो मार्च के महीने में आउट परफॉर्म करेंगे कंज्यूमर स्टॉक, पहला होगा मैरिको, largest player in the brand of Parachute Hair Plus, and the other business are doing extremely well. Buy Marico. Futures are trading at a discount that will give you an option। 7-7.5 में लीजिए। 399 का स्टॉप लॉस, 430 to 435 का टारगेट। दूसरा बाय अगेन कंज्यूमर में जो सबसे दिग्गज नाम है गोदरेज कंज्यूमर, 692 से 694 में लीजिए। 682 का स्टॉप लॉस है, 725 to 730 का टारगेट। तो चलिए, आपके सामने 2 कॉल्स आते हुए दिख रहे हैं, और वही खासियत कि जहां आपको गिरावट दिख रही है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स में, बसीन साहब आपको एक अच्छे लेवल पर आते हुए दिखते हैं और वहां पर खरीदारी की सहज राय आपको देते हुए दिखते हैं। संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इन दोनों स्टॉक्स को हम फिलहाल ट्रैक करते रहे। एशिया तो आपको हरे निशान में चहकता दिखेगा ही, लेकिन ये बताइए कि वॉल स्ट्रीट से क्या संकेत आए जिसकी वजह से आप इतनी शानदार तेजी हमारे एशियाई बाजारों में देख रहे हैं? शायद कल जो पूरी ग्लोबल पार्टी हुई, जिसमें यूएस से शुरू हुई और अब एशिया और तमाम देशों में जा रही है, उस पार्टी के होस्ट हैं जेरेमी पावेल, जो वहाँ के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं। कल उनकी कांग्रेस के सामने जो पेशी थी, उसमें दूसरा पेशी से मतलब उनसे बातचीत की जा रही थी स्टेट ऑफ इकोनॉमी पे। तो कल इन्होंने जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि जो इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा, और इन्फ्लेशन का 2% का टारगेट आने में समय है। तो अगले 3 साल तक उनको लगता है कि शायद वो टारगेट अचीव नहीं होगा, इसलिए घबराने डरने की जरूरत नहीं है। तो इन्फ्लेशन की जो बड़ी चर्चा होती थी, उस फियर को उन्होंने कम किया, और साथ ही ये कहा कि वहाँ का फेडरल रिजर्व लगातार मदद करता रहेगा। ये 2 बयान जो थे उसने मार्केट में एकदम जैसे ना जान फूंक दी, और उसके बाद खुशी की लहर दौड़ाई जॉनसन एंड जॉनसन ने, जिसके सिंगल डोज वैक्सीन को यूएस एफडीए ने मंजूरी दे दी है, यानी साइंटिफिकली अप्रूव कर दिया है। अब उसको जो है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इसी वीक में मिल जाएगा, और वो फिर लगना शुरू होगी। तो ये जो 2 ट्रिगर थे, इन्होंने ग्लोबल मार्केट में सिर्फ इक्विटी में नहीं, क्रूड में, गोल्ड में, बिटकॉइन में, हर जगह जबरदस्त तेजी का माहौल बनाया। तो कल आप कह सकते हैं कि जो पूरी ग्लोबल पार्टी चल रही है, उसके होस्ट पावेल सेठी साहब, स्वागत है आपका। 2 पिक तो होंगी इस तरह के माहौल में, इसमें तो कोई डाउट नहीं। सिर्फ पूछे हैं कि दोनों कैश, दोनों फ्यूचर या कॉम्बिनेशन? गुड आफ्टरनून अनिल जी, बिल्कुल 2 पिक है। एक कैश मार्केट का स्टॉक है और एक एफएनओ का स्टॉक है, फ्यूचर्स का। एक कैश और एक एफएनओ। शुरुआत कीजिए सर। अनिल जी देखिए, शुरुआत करने से पहले एक तो बाजार में दमदार तेजी बनी है, और जो भी स्टॉक पिछले कुछ दिनों में रिकमेंड करें, जो अभी चर्चा भी हो रही थी, सब स्टॉक को कभी ना कभी पिछले 5-7-10 दिनों में रिकमेंड किए हुए हैं। जैसे जीएनएफसी है, एनएमडीसी देखिए, उसके टारगेट आ गए। नाल्को देखिए, ये आरसीएफ की बात हो रही थी, बजट वाले दिन 53 रुपए में आरसीएफ भी रिकमेंड किया था। जस्ट डायल देखिए 20% ऊपर है अनिल जी आज जस्ट डायल। क्या बात है, वाह गजब। तो अनिल जी दमदार तेजी है बाजार में, और बिल्कुल इस तेजी में पार्टिसिपेट करना है सबको। आज जो कैश मार्केट का स्टॉक है अनिल जी, वो एक ओपी जिंदल ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का नाम है जिंदल सो पाइप। ये अनडिस्प्यूटेड लीडर है सो पाइप बनाने में। सो पाइप माने सबमर्ज्ड आर्क वेल्डेड पाइप होती है, फिर सीमलेस पाइप, डक्टाइल आयरन पाइप के बनाती है। ये जो पाइप है एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन और वाटर ट्रांसपोर्टेशन के कारोबार में या उसके एप्लीकेशन है वहाँ पे, वहाँ काम आती है। कंपनी के भारत में तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ही है,
इसके अलावा यूएस में है, यूरोप में है, यूएई में है। और यूएस में जो इनका प्लांट है वो है टेक्सास में, जो कि आजकल सुर्खियों में है। वहाँ पे हाल ही में जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर की कंडीशन से पावर की क्राइसिस हुई थी और जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पाइपलाइन थे, वो काफी डैमेज हो गए और उसमें एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन वाली पाइप प्लस वाटर ट्रांसपोर्ट वाली पाइप भी डैमेज हो गई। और चूंकि इनका प्लांट भी यूएस में टेक्सास में ही है, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के सामने रहेगी, जो आने वाले क्वार्टर में देखने को मिलेगा इनका रिजल्ट। और बाकी फंडामेंटली एक अच्छी कंपनी है। दिसंबर क्वार्टर में नतीजे बेहद शानदार थे। प्रॉफिट आया 88 करोड़ का वर्सेस 65 करोड़। डेट इक्विटी रेशियो है 0.73 का। पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 50% का। डिविडेंड देती है 2 रुपए का कंपनी। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक को बिल्कुल खरीद सकते हैं। आप प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखेंगे तो 0.4 के बुक वैल्यू पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। बुक वैल्यू है अराउंड 200 रुपए की। तो ये जो अभी 79-80 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता है, मेरा शॉर्ट टर्म में इसमें 95 का टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 75 रुपीज का। 75 का स्टॉप लॉस, 95 का टारगेट। आमतौर पर सेठी साहब 20% के टारगेट बड़े इजीली देते नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि जब देते तो आ जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म का टारगेट 95 बहुत ही तगड़ा वाला है। और जो स्टोरी बता रहे सेठी साहब बड़ी इंटरेस्टिंग है, यूएस वाली। तो सेठी साहब टैक्सेस की वजह से बड़ा फायदा होगा इसको। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर जिस तरह से वो बर्फ का तूफान आया हुआ है, तो क्या टैक्सेस में इनका बिजनेस बहुत ज्यादा है या क्या चक्कर क्या है? नहीं, इनका अनिल जी, मैंने इनका देखा कि जो टेक्सास में जो दिक्कतें हुई है उसकी वजह से वहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन की जो पाइपलाइन वगैरह काफी डैमेज हुई है, जिनको रिप्लेस करना है। और इनका एक प्लांट जो यूएस का वो टेक्सास में ही है, तो उस लिहाज से डेफिनेटली इनको फायदा होना है। और फिर बाकी भी वैल्यूएशन के स्टॉक ने इस रैली में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल देखेंगे तो अभी भी 14-15 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। दिसंबर तिमाही के नतीजे भी अच्छे थे, तो ऑल इन ऑल अच्छा स्टॉक है। और मुझे लगता है ये बहुत ही जल्दी 95 के लेवल्स आ जाएंगे इसमें। ओके, तो 95 के लेवल्स जल्दी आने की तैयारी में, और बहुत ही बेहतरीन स्टॉक और ये कमाल करने को तैयार है। कैश मार्केट के स्टॉक्स में वैसे भी आग लगी हुई है और जबरदस्त तेजी होती दिख रही है। स्टोरी मजबूत है जिंदाल सो में। अब दूसरा स्टॉक जो एफएनओ वाला है, बताएं सेठी साहब। हाँ अनिल जी, एक तो कल वाला एफएनओ का स्टॉक था बंधन बैंक, जो कि आज टारगेट अचीव हो गए। 334 के लेवल पे कल रिकमेंड करा था, 345 आज सुबह खुलते के साथ ही आगे थे। और जो आज का एफएनओ का स्टॉक है अनिल जी, पावर की, अभी पावर सेक्टर की बातें हो रही थी और पब्लिक सेक्टर यूनिट की बात हो रही थी। आरईसी जो कि पावर फाइनेंस के कारोबार में है, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, एक दमदार कंपनी है। वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत सस्ती है कंपेयर टू इट्स पीयर्स। पिछले साल डिविडेंड दिया 11 रुपए का। मुझे लगता है सरकार ने जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा बीईएल में सेकंड इंटरिम डिविडेंड की प्लानिंग हो रही है, कोल इंडिया में डिविडेंड है, ये सब कंपनियों से भी अच्छे खासे डिविडेंड हम इस फाइनेंशियल ईयर के पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी भी वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता है। पावर सेक्टर अच्छा कर रहा है। ये जो स्टॉक अभी मार्च का फ्यूचर 142-143 के लेवल्स पे है, यहाँ खरीदारी करनी है। 150 का टारगेट है और 138 का स्टॉप लॉस। क्या बात है सेठी साहब, सब सरकारी कंपनियों में इतना इंटरेस्ट? अनिल जी, आजकल तो वही चल रहे हैं। अभी आप देखोगे तो कुछ दिन पहले से रिकमेंडेशन भी वही आ रही है। एनएमडीसी 120 में बोला, 130 हो गया, आज हो ही गया। फिर नालको था अभी हाल ही में, जो नालको 53-54 के लेवल पे परसों ही बोला था 60 रुपए के टारगेट से ऑलमोस्ट आने को तैयार है। बाकी भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आप बाकी भी जो कई पब्लिक सेक्टर कंपनीज है और पब्लिक सेक्टर इवन बैंक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ऑल इन ऑल पूरा सेक्टर ही फोकस में है और यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं हुआ। मुझे लगता है ये जो रैली है इट विल बी सपोर्टेड बाय पीएसयू यूनिट। बात है, तो सरकारी कंपनी में तेजी रहेगी बरकरार। आरईसी के फ्यूचर खरीदिए, 150 तक आरईसी का फ्यूचर जाने की तैयारी में। 138 आरईसी, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, जो पावर स्टॉक जो सरकारी कंपनी समझ में आए ले लीजिए। आज ही 15,000 खुलेगा कल सुबह। अब देखिए, इसे कहते हैं जादू। तो यू हैव टू बी बाइंग द डिप्स। और आपको मैंने कहा ये 3 दिन की करेक्शन थी विच वाज सीवियर, बट दैट वाज मोर टू डू विद बॉन्ड यील्ड। और आपने देखा बैंक्स में क्या चाल आई है। 35,000 में आपको मैंने खोल के बोला था कि वापस 35,000 का मेरे को इस हफ्ते, इस महीने में दिख रहा है। सो कांग्रेचुलेशंस टू एनीबॉडी हु वॉच्ड योर चैनल एंड हुज बॉट। कल का अपडेट दे दूं सर आपको, 621-22 में कल आईसीआईसीआई बैंक दिया था जो 650 भी गया। आपको लूपिन कल दिया था 1000 पे, 1035 हो गया। आपको मैंने सन फार्मा दिया था 587 पे, वो 620 हो गया। कैडिला 428 वाला 441 हो गया। फेडरल बैंक कल 84, 84.5 वाला 88.50 बिक गया। और
NBCC आज 41.5 बिक गया। तो दिस इज द लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स। अब आपके लिए 2 बाइज है, दोनों कन्विक्शन प्लेज है। आप कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल भसीन साहब, आतुर है कान और निगाहें आपसे आवाज सुनने की। तो देखिए, थोड़ा रिस्क लीजिए। द गवर्नमेंट हैज आस्क्ड एंड द सुप्रीम कोर्ट इज रेडी टू रिव्यू द AGR चार्जेस। एनीथिंग पॉजिटिव कैन बी आइसिंग ऑन द केक फॉर द लाइक्स ऑफ आइडिया। 11.55 का भाव है। 11.25 का स्टॉप लॉस रखिए, बट यू कैन सी अ 10% अपसाइड। आई डोंट रूल आउट 13 रुपीज कमिंग, बट 12.75 is where I am looking at the minimum target of Idea. The other would be my preferred pick as far as consumer electricals goes. Voltas numbers are very strong, and with crude up, Voltas has a huge engineering business in the Middle East, और वो अब और ट्रैक्शन करेगा because of the summer month. So Voltas is a very good buy at 1025, 1027, 1008 का stop loss. This can go back to 1100. तो वोल्टास पर एक बहुत ही अच्छी मोहर लगती हुई, और आइडिया सेलुलर वोडाफोन आइडिया भी पसंद आपको आता हुआ दिख रहा है भसीन जी की तरफ से। संजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीपीसीएल के विनिवेश को लेकर क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? देखिए, आज कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज के साथ बीपीसीएल के विनिवेश पर एक बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक पर नुमालीगढ़ रिफाइनरी जो है बीपीसीएल की, उसकी स्टेक सेल पर चर्चा होगी। और फिलहाल OIL और EIL के कंसोर्शियम ने इस पर बिड करने के अपना इंटरेस्ट दिखाया है, और सरकार इस सेल से 7 से 8 हजार करोड़ रुपए कमा सकती है। और सरकार का टारगेट है कि इस साल के अंत तक, यानी कि 31 मार्च तक इस विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो पाए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सरकार विनिवेश की प्रक्रिया को तेज करने का पूरा प्रयास कर रही है, और इसको लेकर के अहम बैठक होने वाली है, और मार्च 2021 के अंत तक विनिवेश की पूरी प्रक्रिया होने की उम्मीद है। तो क्या लगता है दानिश कि आज की बैठक जो आप बता रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है? क्या मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो बात आप कह रहे हैं कि मार्च 2021 तक विनिवेश की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है, तो क्या ये माना जाए कि आज की बैठक में बहुत हद तक एक बातचीत को आगे बढ़ा दिया जाएगा? इसको लेकर कोई सिग्नल, कोई संकेत मिल रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि आपको मैंने बताया, EIL और ऑयल इंडिया ने ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट सरकार को दिखा दिया है। तो एक तरह से अब पूरा जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करने के लिए ये मीटिंग होने जा रही है, और जितने भी माइनर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और किस हिसाब से दोनों कंपनीज इस पर पैसा लगाएंगी, उस पर चर्चा होगी। तो एक तरह से जो एंड पाथ है BPCL की नुमालीगढ़ रिफाइनरी का डाइवेस्टमेंट का, वो आज पूरी तरह से पूरा हो सकता है। और जैसे कि 31 मार्च सरकार की ड्यू डेट है, और जल्द ही बस मार्च शुरू होने जा रहा है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द BPCL की नुमालीगढ़ रिफाइनरी पर सरकार का एक ठप्पा लग सकता है, और उसकी विनिवेश के बाद सरकार के पास 7 से 8 हजार करोड़ रुपए आ सकते हैं। अच्छा, 7 से 8 हजार करोड़ रुपए बीपीसीएल के विनिवेश से आने की संभावना है। अब आपको एक ब्रेकिंग न्यूज से जुड़वाते हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण वेबिनार्स आजकल आपको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब एड्रेस करते हुए दिखेंगे दिल्ली से, जिनमें खबरें जो आ रही हैं वो बाजार के लिए बहुत ही अनुकूल हैं। आइए लक्ष्मण जी, बताइए क्या खबरें हैं आपके पास? कोई अच्छी प्रेजेंटेशन जो हुई थी डाइवेस्टमेंट पर, उसकी डिटेल्स आप पेश कर रहे हैं फिलहाल। जी बिल्कुल, दरअसल बुधवार शाम में जो वेबिनार हुआ था डाइवेस्टमेंट के ऊपर, जिसमें प्रधानमंत्री ने काफी महत्वपूर्ण बयान भी दिया था, जिसका आपने जिक्र किया था, उसमें दीपम यानी विनिवेश विभाग ने एक 22 स्लाइड का प्रेजेंटेशन दिया। जो सूत्र बता रहे हैं उस प्रेजेंटेशन को मैं 2 हिस्सों में कहना चाहूंगा। पहला हिस्सा है कि सरकार किन किन कंपनियों को बेचने जा रही है, उसका स्टेटस क्या है, उसका काफी डिटेल प्रेजेंटेशन दिया गया। संक्षिप्त में बताऊं तो उसमें कहा गया कि 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया किसी भी वक्त पूरी हो सकती है, यानी अंतिम चरण में है, जिनमें बीपीसीएल, एयर इंडिया, पवन हंस, सेल के 2 जो प्लांट है सलेम और भद्रावती, ये इसमें शामिल हैं। 2 कंपनियां ऐसी हैं जिनके डाइवेस्टमेंट यानी कि प्राइवेटाइजेशन पाइपलाइन में है, जिसमें खासतौर से IDBI बैंक और NINL नागरनार प्लांट की बात की गई है। और 9 कंपनियां ऐसी हैं जिनको मंजूरी मिल गई है, उसकी प्रक्रिया जल्दी शुरू होने जा रही है, प्रक्रिया में है। BML, कॉनकोर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनमें शामिल है। ये तो रही सरकारी कंपनियों के विनिवेश को लेकर के। अब प्रेजेंटेशन का एक बड़ा हिस्सा एसेट मोनेटाइजेशन के ऊपर था। अगर आपके पास वक्त होगा तो उसका भी डिटेल आपको दूंगा मैं।
लक्ष्मण जी, बिल्कुल बिल्कुल सही मौका है। एसेट मोनेटाइजेशन पर भी बात कीजिए, क्योंकि ये वो लिस्टेड स्टॉक्स हैं जिनके पास एसेट्स हैं अच्छे, जो सरकार फिलहाल इस बाजार में भुलवा सकती है। बताइए वहां पर क्या खबरें हैं? बिल्कुल, इसी महत्ता को देखते हुए मुझे लगता है कि जो 22 स्लाइड का प्रेजेंटेशन था उसमें से 12 से 13 स्लाइड सिर्फ और सिर्फ एसेट मोनेटाइजेशन पर रखा गया था और उसमें कहा यह गया है कि MTNL, BEML और HMT समेत कई कंपनियों के एसेट की पहचान की गई है, नॉन कोर एसेट की, जिनको मोनेटाइज किया जाएगा। ये करीब 2000 करोड़ रुपए के नॉन कोर एसेट की पहचान की गई है, यानी इनका मोनेटाइजेशन आप आने वाले दिनों में देख सकते हैं। कंपनी के हिसाब से कहा गया है कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के 1,68,000 किलोमीटर की जो ट्रांसमिशन लाइन है उनको मोनेटाइज करने की क्षमता है। गेल के 2000 किलोमीटर की पाइपलाइन, HPCL के 360 किलोमीटर की पाइपलाइन के मोनेटाइजेशन की पहचान की गई है और यह भी लक्ष्य रखा गया उस प्रेजेंटेशन के मुताबिक कि अगले कारोबारी साल में गेल, HPCL और IOCL के पाइपलाइन को मोनेटाइज करके 17,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इस प्रेजेंटेशन में साफ तौर से रखा गया था। शिपिंग सेक्टर में काफी ज्यादा मोनेटाइजेशन होने की संभावना है और कहा यह गया है कि 15 प्रोजेक्ट की पहचान की गई है शिपिंग, पोर्ट और वाटरवेज में, और जिनको अगले साल मोनेटाइज किया जाएगा और 2024 तक ऐसे 31 प्रोजेक्ट को मोनेटाइज किया जाएगा इन सेक्टर में। चलिए, तो ये काफी सारी खबरें ऐसी हैं जिन पर आप बाजार को रिएक्ट करते हुए देखेंगे। वसीम साहब, गुड आफ्टरनून। आपने कहा था कि जो मंदी है उससे उभरेगा बाजार और ठीक वही हुआ है। अब इस समय किस तरह की ट्रेड्स पर आप फोकस कर रहे हैं, क्या सुझाएंगे? देखिए अर्चना, तो 2-3 दिन मैंने कहा था आपको करेक्शन आएगी 14,700 तक, वो लेने का मौका है। अगर आप देखते रह जाएंगे तो ये तो कोई बॉटम आपसे ना मेरे से कोई बता जाएगा, बट इट हैज बीन अ वेरी वेरी स्टेलर कमबैक। कल मैंने जब मार्केट बंद हुई थी मैंने कहा था आपके चैनल पे कि ये 200-250 पॉइंट ऊपर ही खुलेगी, क्योंकि एवरीवन इज लुकिंग एट द एशियन मार्केट, नॉट रियलाइजिंग दैट बॉन्ड यील्ड्स हैव बॉटमड आउट एंड आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन ग्रोथ बीइंग देयर, और वो आपको दिख रहा है। तो मैं आपको अपडेट दे दूं, आपको मैंने आज सुबह वोल्टाज 1020 पे कहा था, वो 1055 हो गया है। जिनमें लिया है वो आज इंट्राडे 2 घंटे में 3% से ज्यादा का प्रॉफिट है। मैंने ICICI बैंक कल 625 रुपए में 622 रुपए में कहा था, 650 हो गया। फेडरल बैंक कल क्लोजिंग में कहा था, वो 88 हो गया। और लुपिन, NBCC, इंडसइंड बैंक, कैडिला आर सम ऑफ द अदर पिक्स व्हिच हैव आउट परफॉर्म। अब आपके लिए 2 बाइज हैं, दोनों क्वालिटी स्टॉक्स हैं। मैं सोचता हूँ इनमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा इन द मंथ ऑफ मार्च। आप कहे तो मैं शुरू करूँ? जी सर, बताइए मार्च में क्या आउट परफॉर्मिंग आइडियाज रह सकते हैं? तो पहला दोनों हाउस ऑफ गोदरेज है। पहला होगा गोदरेज प्रॉपर्टी, अनक्वेश्चनेबली द बिगेस्ट प्रॉपर्टी प्ले नाउ। इसका फ्यूचर डिस्काउंट पे चल रहा है 1532 पे। 1500 का स्टॉप लॉस रखिए, 1600 का टारगेट आपको जल्दी दिख जाना चाहिए बाय नेक्स्ट वीक। दूसरा भाई अगेन इसकी जो दूसरी कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर, फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द इंडोनेशियन एंड अदर मार्केट्स इन एशिया एंड आउट परफॉर्मिंग ऑन द पोर्टफोलियो साइड ऑन द हैंड सैनिटाइजर्स एंड द अदर बिजनेसेस। मार्जिन उन्होंने इंडिकेट किए विल बी वेरी वेरी स्ट्रांग दिस क्वार्टर ऑनवर्ड। 694, 696 है, 683 का स्टॉप लॉस रखिए, 725 to 730 का टारगेट। ग्रुप की कंज्यूमर बिजनेस वाली कंपनी 725 का टारगेट आप लेकर चले। गोदरेज कंज्यूमर। आइए अब जानते हैं कल बाजार पर क्या रखे आप स्ट्रैटेजी। अनिल जी से समझते हैं कि अब कल के लिए बाजार के लिए क्या संकेत अहम होंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी के कौन से अहम लेवल्स होंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, नजर रहेगी डाउ फ्यूचर्स पर, जो भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त हल्के हरे निशान में 40-50 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि अमेरिका में सुस्त सा ट्रेडिंग सेशन रहेगा हल्की फुल्की मजबूती के साथ, ऐसी उम्मीद है। और स्पेशली कल तेज दौड़ लगाने के बाद तो देखते हैं अमेरिकी बाजारों का किस तरह का रुझान होता है, डाउ फ्यूचर्स क्या कुछ करते हैं। लेकिन भारतीय बाजारों के लिए अब बेस धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है और कल के लिए 15,000 के लेवल पर आप नजर रखिए। जब तक 15,000 के ऊपर है कोई चिंता की बात नहीं, यानी कि 100 पॉइंट का क्वेश्चन तो आपके पास है ही। और ऊपरी स्तरों पर 15,200 से लेकर 15,300 तक की जाने की तैयारी निफ्टी की बन सकती है और नीचे सपोर्ट 14,900 से 15,000 की रेंज में। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,500, 36,000 इस रेंज में बैंक निफ्टी मजबूत सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा और ऊपरी स्तरों पर 37,000
से लेकर 37,500, ये वो रेंज है जिसमें हल्की फुल्की मुनाफा वसूली आती हुई दिख सकती है। लेकिन एक्शन जो है वो सेंसेक्स और निफ्टी के बाहर और भी ज्यादा है। सरकारी कंपनियों में अब भी तेजी आगे और बरकरार रहेगी, यहाँ पर बढ़िया माहौल बनता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स मजबूत है, जहां भरपूर तेजी होती दिख रही है। तो ओवरऑल बाजार में अगर आप देखें तो एक्शन पूरा है, और कल भी हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में और मार्च सीरीज की शुरुआत में भरपूर रहने वाला है। 16 और नए स्टॉक मार्च सीरीज से वायदा कारोबार में शामिल हो रहे हैं, तो कल से वायदा कारोबार की लिस्ट भी लंबी होने वाली है, और उन तमाम शेयरों में भी कल आप अच्छा खासा एक्शन होते हुए देखेंगे। नेल्को 56 रुपए 25 पैसे के आसपास नेल्को ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। और हिंदुस्तान कॉपर इसलिए भागा है कि कॉपर के दाम जिस तरह से तेजी से बढ़े वो जबरदस्त है। अब आपको एक चीज बताता हूँ, जो अप्रैल महीने की डिलीवरी, अभी हम फरवरी एंड में है, मार्च नहीं अप्रैल महीने में, यानी कि 1 महीने 1.5 महीने बाद जिनको डिलीवरी चाहिए एल्यूमिनियम की, चाइना में अप्रैल महीने के एल्यूमिनियम के फ्यूचर पे सर्किट लग गया है। वाओ, 6% बढ़ा है सर्किट पे, ठीक है। और 2011 अगस्त 2011 के बाद हाईएस्ट लेवल पर एल्यूमिनियम है। वाओ, तो आप समझ लो 10 साल के हाईएस्ट लेवल, 10 साल के। तो मतलब सभी भाग रहे हैं, मेटल ये अकेला नहीं, और सब लोग कहते हैं जैसे तो ये तो बड़ी वाली तेजी है। तो और टीन के फ्यूचर्स 5% ऊपर है, एल्यूमिनियम के 6% ऊपर है, आप सोच लो कॉपर के 4% ऊपर है। तो ये पूरे में आग लगी हुई है, समझ लो। तो मुझे लगता है नेल्को ऐसा ही कमाल कर सकता है। तो पहली चीज तो ये कि आपको खरीदे नहीं खरीदे, पहली चीज जो ध्यान से सुनिए, नेल्को के बायबैक में एक शेयर देना मत। एक शेयर आज जो पूछ रहे सुबह अनिल जी बताएंगे क्या करना है, 57 रुपए 50 पैसे का है ना बायबैक। जी सर, देना मत भूल के भी। अब वो 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो जाए तो ये मत बोला आपने तो बोला था 57-50 में। अल्टीमेटली लॉन्गर पिक्चर देखिए, आपके पास डिलीवरी बायबैक में वही दे सकता है जो डिलीवरी, फ्यूचर वाले नहीं दे सकते। ये ध्यान रखिए, फ्यूचर्स का बायबैक नहीं होता है, डिलीवरी का होता है। तो आपके पास डिलीवरी, ये कमोडिटी साइकिल जबरदस्त वाला है, बड़ा है, लंबा है, मल्टी ईयर वाला दिख रहा है। तो उस हिसाब से आप आराम से इसको रखो। तो पहली चीज तो बायबैक में नहीं ना। दूसरी चीज बायबैक की वजह से आपका सपोर्ट है। जब बायबैक आज से खुल गया है तो भाव ज्यादा नीचे जाएगा ही नहीं, आपके लिए कंफर्ट तो आ गया ना। सही बात है सर, भले 57-50 के ही, लेकिन कंफर्ट आ गया। अगर बहुत गिर गया तो आप 57-50 में दे ही सकते हो। सामने खड़ी है सरकार लेने के लिए बायबैक में। सही बात। तो बायबैक माफ कीजिए, कम नहीं खड़ी, तो बायबैक आपके लिए। तीसरा, जब दाम इस तरह से बढ़ रहे हैं फिर कहने क्या, अगर दाम कॉपर की तरह एल्यूमिनियम के भी बढ़ रहे हैं तो नेल्को मुझे लगता है 54 रुपए का स्टॉप लॉस, अभी 57 हो गया। आप एक काम करें, अब स्टॉप लॉस 55-50 का कर लें, 55 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए। 58, 60 और 63, ये 3 टारगेट है। 58, 60, 63, 3 टारगेट के लिए करनी है आपको नेल्को में खरीदारी जी को। और दिखाइए उनको BHEL का चार्ट। वीरेंद्र जी, आज आपके सामने न जाने कितने सालों बाद BHEL में अपर सर्किट लगा है, और उसके लगते ही यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शंस हुए हैं। मैं आपको साइज बताऊंगा, एक 15 करोड़ का और एक 9 करोड़ का और एक 4 करोड़ का। आपके सामने प्रस्तुत है 10% ऊपर BHEL। वीरेंद्र जी, BHEL के भले दिन शुरू हो गए हैं शैल जी, लग रहा है BHEL और भले, आई थिंक ये 2 शब्द समानांतर लग रहे हैं। 47 डे हाई पर, और इस वक्त जरा प्लीज चार्ट लिख लीजिएगा, अच्छा मूव देता हुआ। और जब BHEL चलता है ना शैल जी 10% ऊपर है, तो मुझे राहुल जी की याद आती है। राहुल जी का ये टॉप कन्विक्शन ट्रेड था, और राहुल जी की कमेंट्री थी कि 50 और देन 60 के रेंज में ये स्टॉक जाएगा, तो अच्छा करता हुआ। और अब अगर आप देखें, हम इस पर कल मॉर्निंग पे बात करेंगे। अभी हमने करीब पहला ट्रेड लिया था 41 पे, उस दिन हमने मेंशन किया था कि लेट्स फॉरगेट फ्यूचर्स, डिलीवरी पे काम कीजिए। उसके बाद गया था 43.20 पे, आज मॉर्निंग में भी लिया था, और अब डे हाई पर ये स्टॉक है। मीनवाइल एक स्टॉक को मैं देखा था शैल जी, जहां पर कभी भी ब्लास्ट हो सकता है या फिर स्विंग आ सकता है। DLF जरूरत से ज्यादा शांत है 316 के प्राइस पे। अभी आप देखेंगे ना तो बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं कर रहा है स्टॉक पे, लेकिन ये टाइम स्पेंड कर रहा है। और इसका एक जोन है, याद रखिएगा, 317 से लेकर 322 तक का जोन है। आशीष, आज ने गोदरेज प्रॉपर्टीज के स्विंग को देखा होगा, DLF थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता हुआ इस रेंज में। DLF की कोई आउट ऑफ मनी कॉल पकड़ना चाहेंगे आप क्या? लेटर और सूनर इस रोल ओवर कंपल्शन से और रोल ओवर प्रेशर से जब ये स्टॉक बाहर निकलेगा
तो क्या ये 320 और 21 का जोन, 22 का जोन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? और इसकी 330 की नेक्स्ट मंथ की कॉल लेके आइएगा। क्या इसको ग्रैब करना चाहिए एक बार? बिल्कुल करना चाहिए वीरेंद्र। उसका रीजन ये है कि ये स्टॉक मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर चुका है और उसके बाद में यहाँ वहां पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ये कंसोलिडेशन 305 से लेकर 330 की ट्रेजेक्ट्री में हो रहा है। इसका मतलब ये कि जब भी 330 निकलेगा कम से कम 25 रुपए की रैली आपको मिलेगी, यानी 355 के लक्ष्य आपको डीएलएफ में देखने को नजर आएंगे, जिसके चलते मैं सोचता हूँ 330 की कॉल ऑप्शन इस समय लेनी चाहिए, जो 17 रुपए 80 पैसे में इस समय ट्रेड कर रही है। यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस लगाना चाहिए मात्र 14 रुपए का, और ये मुझे लगता है जो ऑप्शन है वो कम से कम आपको 25 से 28 रुपए तक के एक्सटेंड होते हुए नजर आएगी। तो डीएलएफ पे डेफिनेटली मेरे हिसाब से 330 की कॉल में एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। दूसरा, मैं जानता हूँ थोड़ा जल्दी होगा, बट एक बीटीएसटी ट्रेड टाटा मोटर्स पे मैं देना चाहूंगा। मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स एक बीटीएसटी ट्रेड है। 330 के स्टॉप से इसको बीटीएसटी कीजिए, 348 के लक्ष्य टाटा मोटर्स में नजर आ जाएंगे।